दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार हमें इतिहास पढ़ना भी जरूरी है, तभी तो हम अपने भविष्य को समझ पाएंगे। जबकि कहा जाता है कि इतिहास भविष्य का दर्पण है, उसी स्तर पे आज हम बात कर रहे हैं अपने राजनीतिक योग। चाणक्य ने अपनी राजनीतिक संरचना में राज्य की संरचना का उल्लेख अपने सप्तांग सिद्धांत में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, जिस तरह मनुष्य के शरीर के 7 अंग होते हैं। जिस सिद्धांत में सिर सबसे प्रमुख होता है, अपने इस सिद्धांत में चाणक्य ने सिर की तुलना उस राज्य के राजा से की है। अब आपको बता दें कि जिस तरह किसी शरीर का सिर ही मुख्य अंग है, उसी तरह किसी भी राज्य या देश का मुख्य अंग वहाँ का राजा या मुखिया होता है। जब राजा मुखिया होता है तो अगर राजा पढ़ा लिखा योग्य पारंगत है तो निश्चित तौर पर राज अच्छा चलेगा। अगर राजा अनपढ़ और केवल झूठ बोलने वाला है तो उस राज्य की दशा चाणक्य के अनुसार है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार उस राज्य की दशा उस लकड़ी के काठ की जैसी हो जाएगी जिसमें दीमक लग जाता है, और वो मिट्टी और लकड़ी इस कंडीशन में पहुंच जाती है कुछ दिन बाद कि ऊपर से तो अच्छी मजबूत दिखेगी पर अंदर से ये हालात हो जाती है कि मिट्टी से बदतर भी हो जाती है। मिट्टी तो किसी तरह बर्तन बनाने या अन्य कामों में उपयोग हो जाती है, पर दीमक से लगी मिट्टी ना तो बर्तन बना सकते ना उस लकड़ी का मिस्त्रियों द्वारा कोई उपयोग ही हो सकता। इसी तरह ऐसे राजा के द्वारा देश की भी यही दुर्गत होती है। आज हम बात करते हैं, एक और बात करते हैं कि हमारे देश में भारत एक ऐसा संप्रभु देश है, एक ऐसा ताकतवर देश था। जब भारत कठिन परिस्थितियों में था, आर्थिक स्थिति से गरीब था, तब भी ना तो चीन से ना अमेरिका से कभी किसी से नहीं डरा है। निश्चित तौर पर भारत ताकतवर और निडर देश था। पर वर्तमान की परिस्थितियां होने के बाद आज हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते। ये गीत है हमारी फिल्मों का पुराना, वही हालत वर्तमान में देश की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गलवहियां डाल के कहा करते थे कि माय फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप, और वही डोनाल्ड ट्रंप आज भारत की जिस तरह से बेइज्जती विश्व स्तर पे कर रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। और किस कारण से ये विश्वगुरु हैं और किस दम पे ये शेर कहलाते हैं, इसका जवाब इन्हें आम जनता के बीच में आके देना हो रहा है। समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के लोगों को हथकड़ियाँ डाली। समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के वालों के लिए गलत नरक शब्द का उपयोग किया, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए। पर इसके बाद भी अब तो हद होने लगी है। अगर हमें तेल खरीदना है तो हमें ट्रंप से अनुमति लेना है। ये काहे का विश्वगुरु भाई? ये देश की हालत और देश की दुर्दशा। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, देश की जनता को क्यों नहीं समझ में आती? आम जनता को हमने प्रधानमंत्री बनाया है, लोकतंत्र में अधिकार है हमें उनसे सवाल करने की, पर जिस तरह भय का राज्य कायम कर आम जनता के सवालों का जवाब न देकर केवल उन्हें अपने प्रशासनिक संसाधनों के द्वारा डराया जाना, ये बेहद दुखद है और देश के लिए लोकतंत्र का खतरा भी। पर वर्तमान समय में जो डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे पूरे देश की आंखें देश के प्रधानमंत्री पर टिकी हैं कि क्या जवाब देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक वीडियो में कह रहे हैं कि अभी तक भारत ने हमें खूब लूटा, कांग्रेस सरकार में हमसे टैरिफ लगाया, पर अब मैं भारत को उसका बदला लूंगा या उसे और ज़्यादा लूटूंगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ये साबित करता है कि उस जमाने के नेताओं से, उस जमाने के भारत से, उसकी नीतियों से अमेरिका डरता था, और आज वो कह रहे हैं कि अब भारत हमसे डरता है। इससे बड़ा भी शर्मनाक क्या कोई बयान हो सकता है? और हमारे देश के प्रधानमंत्री रेडियो पर मन की बात करते हैं। अरे देश की बात करिए ना साहब, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये देश हमारा है, हम देश के लिए बलिदान हो सकते हैं, पर प्रभु कम से कम देश की बात करिए, मन की बात छोड़ दीजिए।
आपके मन में क्या प्लानिंग है, ये हमको नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि हमारा देश किसी से भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हमारे देश की तरफ किसी ने अभद्रपूर्ण शब्दों से नज़र भी उठाया तो बख्शेंगे नहीं। कहाँ गई वो आपकी लाल लाल आंखें, जो आपने कहा था कि हम भी लाल आंखें दिखा देते हैं। ये देश के लिए बड़ी दुखद बात है साहब, इसे समझना पड़ेगा, पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा। इसी तरह आज अगर हम नहीं जागे और नहीं समझे तो धीरे धीरे देश फिर से गुलामी की कगार पे चला जाएगा। एक बात आपको बता दें, अब हमें फिर थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। देश गुलाम कैसे हुआ था? हमारे ही कुछ स्वार्थी लोगों ने दूसरे देश के सैनिकों पर विश्वास करके अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनकी हर बात मानते रहे और अपने ही देश के अंदर के लोगों को गलत ठहराकर अब विदेशियों के साथ मिलकर लड़ते रहे। और आप सब जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ था। वही आज चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई देश हो, अगर हमारे देश के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करता है तो निश्चित तौर पर उसे जवाब देना बहुत जरूरी है। अब हमारे बहुत सारे नेता हमारे पुराने नेताओं को अभद्र और अशोभनीय शब्दों का उपयोग करते हैं और कहते हैं योग्य नहीं थे। आज के नेता हमारे विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना रखते हैं। और जो कहानी हम बता रहे हैं उसे आपको हमें सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की हालात आज उसी हालात में है। बात कर रहे हैं 1947 में देश हुआ और बात 1950 की। 1950 में उस समय पूरा विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। सोवियत संघ अपनी नीतियों के साथ चाहता था और अमेरिका अपनी नीतियों के साथ चाहता। उस समय हमारा भारत ना तो आर्थिक रूप से मजबूत था, ना सैनिक रूप से मजबूत था। गुलामी के बाद का भारत था। पर हमारे उस समय के जांबाज नेता, ये समझ लीजिए कि जब दोनों देशों ने कहा कि आपको खुलकर हमारे विचारों पर समर्थित होकर हमारे साथ मिलना पड़ेगा, तब उस समय के हमारे नेता कौन थे जिनकी आप रात दिन पानी पी के गालियां देते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने ज्ञान और अपनी शक्ति के द्वारा तीसरा गुटनिरपेक्ष देश शुरू कर दिया और वो आज भी अस्तित्व में है। अगर उस जमाने में ऐसे ही नेता होते तो देश की आज हालात कहाँ होती? आज फिर उसी हालात में लाके देश को खड़ा कर दिया है, आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं। उस जमाने में भी भारत ना तो अमेरिका के सामने सर झुकाया, न सोवियत संघ के सामने सर झुकाया, बल्कि अलग उतना ही ताकतवर गुटनिरपेक्ष राज्य, गुटनिरपेक्ष संगठन तैयार कर दिया। जहां 2 थे 3 हो गए। ये बुद्धि और योग्यता की ताकत होती है। झूठी कहानियां, सफोल ढंग की बोलना, झूठ बोलना, जुमला करना, ये अलग बात है साहब। पर देश के साथ खड़े होकर देश को आगे ले जाने के लिए पढ़ा लिखा, योग्य और निर्भीक और निडर होना चाहिए, डरपोक नहीं।